संसद की नई बिल्डिंग काफी वक्त के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार इसकी वजह यह है कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने यह दावा किया है कि नया संसद भवन वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। उनका आरोप है कि सरकार वक्फ की जमीन हड़पना चाहती है। इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है। पार्लियामेंट है वो खुद भी यही वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। असम के जमीयत उलेमा के प्रमुख और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल के इसी बयान ने अब सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि जिस संसद में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाना है, उसी संसद की नई इमारत को लेकर बदरुद्दीन अजमल ने चौंकाने वाला दावा करके विवाद खड़ा कर दिया है। असम के धुबरी से पूर्व सांसद और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने नए संसद भवन को लेकर क्या दावा किया है, वो अब देखिए। 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। बदरुद्दीन अजमल के दावों के मुताबिक संसद की नई बिल्डिंग वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार वक्फ की जमीन को हड़पना चाहती है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार वक्फ बोर्ड की 9.7 लाख बीघा जमीन हड़पना चाहती है। उन्होंने वक्फ की जमीन मुस्लिम समाज को सौंपने की मांग की है। अजमल ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया है। अजमल ने कहा है कि सरकार को वक्फ की सारी जमीन मुसलमानों को सौंप देनी चाहिए। बदरुद्दीन अजमल के दावों की हकीकत क्या है, अब इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। बदरुद्दीन अजमल ने दरअसल बयान दिया है कि देश की राजधानी दिल्ली में वसंत कुंज से लेकर के एयरपोर्ट तक की जितनी भी ये ज़मीन है, ये सारी की सारी ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और इस ज़मीन के ऊपर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक है। बदरुद्दीन अजमल ने यह दावा किया है कि ये जो एयरपोर्ट बना है, पालम का ये जो एयरपोर्ट बना है, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर ही एयरपोर्ट को बनाया गया है। साथ ही साथ बदरुद्दीन अजमल ने सरकार से गुजारिश की है कि वो वक्फ की सभी संपत्ति को वापस करे, वक्फ बिल को रोका जाए, उसका विरोध किया जाए और जितनी भी देश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, उन सभी संपत्तियों को वापस कर दी जाए। लेकिन बदरुद्दीन अजमल अपनी बातों पर पूरी ताकत से टिके हुए हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर उद्योगपतियों को होटल बनाने के लिए वक्फ की जमीन बांटने का आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि बदरुद्दीन अजमल के बयान को बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करार दिया है। बदरुद्दीन अजमल जी का अगर बस चले तो वो पूरी दुनिया को वक्फ घोषित करके बोले कि पूरी दुनिया की जमीन हमारी है और बाकी सारे लोग जो है वो दूसरे प्लेनेट पर चले जाए। इस प्रकार की बातें बीबीसी भड़काओ भाईजान कमेटी लगातार कर रही है, क्योंकि वक्फ के नाम पर भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर, जाकिर नायक टू ओवैसी टू समाजवादी टू कांग्रेस टू मिस्टर अजमल, ये सब मुस्लिम वोट बैंक में अपनी जमीन और पैंट बढ़ाने के लिए किस प्रकार से एक गुमराह करने की बात करते हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल मुस्लिम धर्मगुरु और पूर्व सांसद हैं। वो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जिसे उन्होंने 2005 में असम के मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया था। अजमल का राजनीतिक करियर विवादों से भरा रहा है। उन पर असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगता रहा है। लेकिन अजमल के ताजा बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर वक्फ प्रॉपर्टी की जोर शोर से चर्चा होने लगी है। दिल्ली से मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।